देखिए, आज की परिस्थिति में अल्मोड़ा नगर में दुपहिया वाहनों के कारण यातायात बहुत बाधित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर दो लाइनें दुपहिया वाहनों की लगी हुई है। सड़क बहुत चौड़ी नहीं है यहाँ पर, और उस पर दो लाइनें दुपहिया वाहनों की लगने से स्वाभाविक है कि यातायात में खलल पड़े। और बहुत ज़रूरी है कि इस नगर के लिए पार्किंग की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित कराई जाए। 3 साल पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने जब ये मामला हमने रखा तो उन्होंने घोषणा की कि अल्मोड़ा नगर में पार्किंग बनाई जाएगी। ये घोषणा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अभी तक इस सरकार का वो वादा पूरा नहीं हो पाया है। उसके लिए कई बार पत्र व्यवहार हुआ है। 16 करोड़ का प्रस्ताव अल्मोड़ा नगर पालिका की ओर से पीडब्ल्यूडी ने बना करके भेजा था। ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है। उसके बाद शासन से यह आया कि हमने 13 करोड़ की योजना आपकी स्वीकृत की है और उसको आवास विभाग के पास भेज दिया गया है। तो हम इंतज़ार में ही हैं कि कब इस सरकार का वादा जो है पूरा होगा और कब यहाँ के लोगों को राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही साथ जहाँ तक पार्किंग स्थलों का सवाल है, हमने अपने पिछले कार्यकाल में 3 पार्किंग स्थल यहाँ पर विकसित कराए हैं, जिसमें से एक पूरी तरह से क्रियान्वित हो चुका है, संचालित हो रहा है। दूसरा शिकुड़ा में जो है वहाँ पर भी पार्किंग बन गई है। नगर पालिका ने उसके लिए प्रस्ताव पास किया, जिला योजना से उसके लिए धनावंटन हुआ है और वो पार्किंग भी लगभग 80% वो पार्किंग बन चुकी है। इसी के साथ लक्ष्मेश्वर में एक पार्किंग का हमने प्रस्ताव किया था, वहाँ पर भी छोटी पार्किंग बन रही है। अभी और स्थान वहाँ उपलब्ध है। अगर धनराशि कहीं से मिलती है तो उसको भी पार्किंग के रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है और उस इलाके में काफ़ी बड़ी जगह वो भविष्य के लिए हो जाएगी। इसके अलावा हम और भी स्थलों का चिन्हीकरण कर रहे हैं, छोटे पार्किंग, जहाँ 8-8, 10-10 गाड़ियाँ, चौपहिया वाहन या दुपहिया वाहनों के लिए जगह हमें मिल सके। हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में जब वो चिन्हित हो जाएगा तो फिर आपके सामने उस चीज़ को रखा जाएगा। बिल्कुल नियम है, और लोगों ने जो डाउन पाइप छोड़े हुए हैं, जो सड़क पर आ रहा है, पानी ऊपर से गिर रहा है, वो निश्चित रूप से गलत है और नगर पालिका एक्ट का एक प्रकार से उल्लंघन है। हमने अपने अधिशासी अधिकारी को बार ताकीद की है कि वो जाएं और देखें कि किन मकानों से पानी जो है ऊपर से गिर रहा है। उन मकानों को यहाँ से नोटिस भेजे जाते हैं और उनको ठीक कराया जाता है। अगर जो उसका पालन नहीं करता है उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ से नोटिस जारी हुए हैं। देखिए, आप मेरे ख्याल से बहुत दिनों से इस शहर में होंगे और ये बहुत पुरानी बात है कि प्रातः 8 बजे से लेकर के सायंकाल 8 बजे तक गेट हमेशा बंद रखे जाते हैं ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि स्कूटर आते हैं, बाइकें आती हैं, उससे आम पैदल चलने वाले व्यक्ति को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये व्यवस्था आज की नहीं है, ये व्यवस्था तो बहुत वर्षों पुरानी व्यवस्था है। इस बीच कोरोना पीरियड में ज़रूर व्यापार संघ के कहने पर कुछ ढील दी गई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य है, इसलिए फिर से इस व्यवस्था को किया गया है। हाँ, कुछ शुल्क लगाने की बात हुई है पालिका के द्वारा, जिसका हमारे द्वारा उप नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसमें स्थानीय नागरिकों से जो है आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। 15 दिन का समय दिया गया है और उनकी आपत्तियां सुझाव आ रहे हैं और उसके बाद
उन पर जो है विचार विमर्श होगा और आपत्तियों का निराकरण भी करेंगे और लोगों की सुनवाई भी करेंगे। उसके बाद जो भी तय होगा वो बोर्ड में रखा जाएगा, बोर्ड उस पर फिर अपना अंतिम निर्णय देगा। ये व्यवस्था है। ये जो भी कार्रवाई की गई है आम नागरिकों के हितों को देख करके की गई है, जनहित को देख करके की गई है और पालिका हित में की गई है। देखिए, पालिका को सरकार जो है 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो राज्य वित्त आयोग होता है। राज्य वित्त आयोग की जो संस्तुतियाँ होती हैं वो सरकार उसको क्रियान्वित करती है। तो वो तो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य वित्त आयोग क्या संस्तुतियाँ करता है। तो वो और उसका पैसा मुख्य रूप से वेतन और पेंशन आदि इन चीज़ों पर मुख्य रूप से व्यय किया जाता है। अगर पैसा बच गया तब इसको इतर कार्यों में व्यय किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वेतन और पेंशन के लिए वो धनराशि हमें मिलती है। बाकी 15वें वित्त की राशि आती है तो उससे तमाम और काम हमारे रास्तों की मरम्मत, नालों की मरम्मत और ये सारे काम बिजली के उपकरण, सफाई के उपकरण, ये सब चीज़ों पर वो धनराशि व्यय की जाती है। कुछ थोड़ा सी धनराशि हमें जिला योजना से मिल जाती थी। जिला योजना से नगर पालिका को तो नहीं मिलती थी, लेकिन नगर पालिका के कुछ प्रस्ताव जो हैं जिला योजना में ले जाते थे और वो कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित होते थे। लेकिन इस बार मुझे अत्यंत कष्ट के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अल्मोड़ा नगर पालिका के जो जिला योजना के प्रस्ताव थे उनमें से एक भी प्रस्ताव जिला योजना में शामिल नहीं किया गया। ये उदाहरण है ब्यूरोक्रेसी का, किस प्रकार इस सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी अपने मन से निर्णय ले रही है और उसी का परिणाम है कि नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा के जो प्रस्ताव थे वो उनको एक भी प्रस्ताव को जिला योजना में आज शामिल नहीं किया गया है। ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण कार्य है और मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ।